हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो स्टीम टरबाइन इज यूज्ड। अगर ये पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी पे क्या है, बेस्ड भी है, तो भी क्या है, यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, स्टीम टरबाइन, यानी कि टरबाइन को रोटेट करना है। टरबाइन को फिर से क्या करना है, रोटेट करना है। और किसके थ्रू, स्टीम के। इट्स यूज टू रोटेट जनरेटर। और ये टरबाइन जब रोटेट होगा तो जनरेटर भी क्या होता है, रोटेट होता है। However, here the energy released by fission of nuclei of atom like uranium। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम का फिजन होता है और उससे होती है एनर्जी रिलीज्ड। देखिए यहाँ पे आपको फिगर बताई गई है। ये जो यूरेनियम 235 है और 236 है, ये जो यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो ऑब्जर्प्शंस रहता है, इसका फिजन होता, फिजन होना के ब्रेक डाउन होना। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन होना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और जितने मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड होते चले जाएंगे तो एनर्जी फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। और उसका है कि नहीं, आपके पास क्या है, कैपेसिटी 200 MV है। क्या है, एक एक मॉलिक्यूल की कैपेसिटी कितनी है, 200 MV। तो देखिए अब यहाँ पे, हाँ, तो अब यहाँ पे ये फिगर भी देख लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, इसके लिए कौन कौन से सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। पहले तो हमको न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो जनरेशन है, टरबाइन का रोटेशन है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर यूज़ करना पड़ेगा स्टीम बनाने के लिए बॉयलर के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारा स्टीम के थ्रू टरबाइन रोटेट होगा, फिर जनरेटर रोटेट होगा, और फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब ये जो है कि नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, यूरेनियम प्लूटोनियम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, यूरेनियम प्लूटोनियम। जैसा कि ऊपर जो हमने स्टडी की थी उसमें हम है कि नहीं, कोल यूज़ कर रहे थे। क्या यूज़ कर रहे थे, कोल। और यहाँ पे यूरेनियम। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर रीयूज़ हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम फॉर कन्वर्जेशन ऑफ स्टीम बैक टू इनटू वाटर। यहाँ पर भी क्या होगा, स्टीम फिर से किस में चेंज हो जाएंगी, वाटर में। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसकी फिगर, ये है हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर की फिगर। देखिए ये जो है हमारा क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ पे हमारे पास प्रोटोनियम यूरेनियम प्रोटोनियम होगा। और ये है इसके कंट्रोल पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद है कि नहीं, ये यहाँ पे है कि नहीं, वाटर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये सारा क्या है, वार्म वाटर है, ठीक है। और वार्म वाटर कहाँ पे कूल होगा, कूलिंग टावर ये बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जा रहा, वार्म वाटर कहाँ से जा रहा, यहाँ से जा रहा, और यहाँ पे आने के बाद कूल हो रहा और कंडेंसर की तरफ जा रहा। कहाँ जा रहा, कंडेंसर की तरफ। तो अब इस तरह से क्या होता है, और ये है बॉयलर। क्या है, बॉयलर, जहाँ पे वाटर बॉयल होता, क्या होता, बॉयल होता, और फिर उसकी स्टीम बन के किधर इस तरह से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और फिर ये टरबाइन जो है वो रोटेट होता, इसकी वजह से जनरेटर रोटेट होता, और उसके बाद होती है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म। क्या फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फॉर्म होती है। फिर से फिगर को देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करेंगे जिसके अंदर यूरेनियम रहेगा 235, कौन सा, 235 या 236, ये उसकी है कंट्रोल पोर्ट्स। उसके बाद जो है, तो यहाँ पे है कि नहीं क्या होता है, वाटर रहता है जो बॉईल होता है और स्टीम बनाता है। ये स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन के पास, जिसकी वजह से टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है, जिसकी वजह से जनरेटर भी रोटेट होता है। और जनरेटर रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इतना प्रोसीजर होने के बाद जो स्टीम होती है वो कूल होती है, और ये है कूलिंग टावर। और ये फिर जो कूलिंग टावर, ये जो कूलिंग का प्रोसेस है, कंडेंसन के थ्रू होता है, और फिर वाटर क्या होता है, फिर से यहाँ पे आकर रीयूज्ड होता है। तो ये है हमारा सिस्टम, ओके। अब उसके बाद जो है सो थ्योरेटिकली हम इसको देखते हैं। तो अब ये न्यूक्लियर रिएजन में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी पहले किस में चेंज हो जा रही है, थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि स्टीम जो क्या है वो क्या रहता है, काइनेटिक स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से रोटेट होता है कौन,
टरबाइन। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है? टरबाइन में जाती है, और ये फिर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम अब इसका थ्योरेटिकल देखेंगे। इन द पावर प्लांट स्टीम टरबाइन इज यूज टू रोटेट जनरेटर। टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर भी रोटेट होगा। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ न्यूक्लियर एटम लाइक अ यूरेनियम। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम है उसका ब्रेक डाउन होगा और क्या होगा? न्यूक्लियस क्या होंगे? फॉर्म होंगे। द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और ये सारा प्रोसेस किस पे होता है? स्टीम पे होता है। जब वाटर बॉईल होकर स्टीम बनती है तो टरबाइन घूमता है तो यूरेनियम भी ब्रेक होती हैं। सो द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट द टरबाइन। तो स्टीम में जो एनर्जी होती है वही रोटेट को क्या करती है? घुमाती है, रोटेट करती है। विच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो जनरेटर के पास जाती है और जिसके रिजल्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस में चेंज हो गई? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द kinetic energy, and this kinetic energy of steam is converted into kinetic energy, and this kinetic energy rotates the turbine, and turbine is converted into electrical energy। और इसी एनर्जी को टरबाइन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सेम एज लाइक दिस इस फिगर न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो कहाँ पे थे हम? न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड दिस turbine change this energy into electrical energy. So the turbine is converted into electrical energy, and this is the step by step information. Now when neutron is bombarded on atom of uranium 235। न्यूट्रॉन कहाँ पे बोम्बर्ड किए जा रहे हैं? यूरेनियम 35 में। इट ऑब्जर्व्स द न्यूट्रॉन। वो क्या कर लेता है? न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है एंड कन्वर्ट इनटू आइसोटोप्स यूरेनियम 236। यानी कि क्या हुआ? न्यूट्रॉन को किस पे बोम्बर्ड किया गया? यूरेनियम 235 पे। यूरेनियम 235 पे बोम्बर्ड करने की वजह से क्या हुआ कि जो न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 236, तो वो कहाँ चले गया? 236 पे चले गया। नाउ यूरेनियम 236 बन गया जो किसका? यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम 235 का। बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल कन्वर्ट इनटू एटम्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फिजन। और फिर ये 236 का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से क्रिप्टॉन फॉर्म होता है और बेरियम फॉर्म होता है। एंड द 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 MV एनर्जी इज रिलीज। जिससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 MV। दैट 3 न्यूट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉज फ्यूजन ऑफ द अदर यूरेनियम 235। तो ये जो 200 एनर्जी है, 200 MV एनर्जी है, ये अदर 235 के मॉलिक्यूल्स को भी क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है, फ्यूजन करती है और एनर्जी रिलीज करती है। सो द न्यूट्रॉन रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू फ्यूजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लिया। जितना फ्यूजन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? यूरेनियम न्यूक्लियो की एनर्जी मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यू एंड इज कॉल्ड चैन रिएक्शन। और ये प्रोसेस फ्यूजन का क्या होता है? ब्रेक डाउन का, फ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से इसको हम चैन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल चैन रिएक्शन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। और जिसकी वजह से क्या होता है? चैन रिएक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द जनरेटर्स। अगर हम इसका फिगर से अगर है कि नहीं फिगर थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है? यूरेनियम 235 पे, कहाँ पे? यूरेनियम 235 पे बोम्बर्ड करते, क्या करते? बोम्बर्ड किए जाते हैं इस तरह से। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो 235 है ये अपना आइसोटोप बनाता है। कौन सा आइसोटोप बनाता है? 236, जो यहाँ पे बताया गया है। तो यूरेनियम 236 का आइसोटोप बनता है। उसके बाद क्या होता है कि यूरेनियम 235 फिजन के प्रोसेस में, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में चला जाता है, और फिजन होने की वजह से हमारे पास बेरियम मिलता है और क्रिप्टॉन मिलता है।
और फिर ये बेरियम और क्रिप्टोन कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फिजन करते हैं, और एक एक मॉलिक्यूल से हमको 200 MeV में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, और जिसकी वजह से ये चैन रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, जिसे हम चैन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमको जो थर्मल एनर्जी मिलती है, वही थर्मल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है। नाउ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल्स फ्यूल लाइक अ कोल, यानी कि पहले हमने जिस तरह का पावर प्लांट पड़ा था उसमें हमने क्या यूज़ किया था, कोल यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे कोल यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, नो। क्यों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है। प्रॉब्लम्स लाइक एयर पॉल्यूशन डज नॉट अराइज, इसके अंदर एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। आल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल दिस कैन बी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अगर आपको जितने ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल मिल रहा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या है, प्रोड्यूस्ड होगी। हाउएवर देयर आर फ्यू प्रॉब्लम, लेकिन इसके बावजूद इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आल्सो रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन। जो है कि यूरेनियम 235 है, ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेडिएशन क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेटर नहीं है। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट, और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी तो मिल गई, लेकिन जो हार्मफुल रेडिएशन यूरेनियम की वजह से मिली, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हम उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, ये हमारे पास एक चैलेंज है। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट फॉर्म हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो फिर ये फैटल हो जाता है, यानी कि मौत के करीब कर देता है इंसान को, डेंजरियस होता है इंसान के लिए। उसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इट्स अ वेरी हार्मफुल। दिस इज अ बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस, क्योंकि इसके एक्सीडेंट्स में क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर तक के हमारा है कि नहीं क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पॉइंट। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय चैनल। बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ। ओके, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो पॉइंट देखने वाले हैं, वो पॉइंट है हमारा पावर जनरेशन बेस्ड प्लांट ऑन एनर्जी ऑफ द नेचुरल गैसेस। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।